वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस और 15.1 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स। तो हम देखेंगे पहले कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका। तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। इस तरह होता है जब फुटबॉल गेम स्टार्ट होने से पहले टॉस किया जाता है ताकि किस वाली टीम को पहली फुटबॉल दी जाए। जिस तरह क्रिकेट में भी खेलने से पहले बैटिंग और बॉलिंग शुरू होने से पहले टॉस किया जाता है ताकि कौन टीम बैटिंग करेगी पहले और कौन बॉलिंग करेगी पहले। दैट इज राइट। अब ये सवाल इसका यह है कि कॉइन को ही टॉस क्यों किया जाता है और किसी चीज को टॉस क्यों नहीं किया जाता है। तो उसके आंसर यह है, कॉइन को ही टॉस क्यों किया जाता है, बिकॉज कॉइन पे जो रिजल्ट होते हैं, बिकॉज देयर आर ओनली टू रिजल्ट्स एंड कॉइन पे सिर्फ दो रिजल्ट होते हैं। जो भी कॉइन होगा उस पे दो ही रिजल्ट होंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। दैट इज हेड एंड टेल। उस पे दो रिजल्ट होते हैं कॉइन पे, कौन कौन, हेड एंड टेल। एंड एक और चीज जो कॉइन को ही टॉस डिसाइड करते हैं, कॉइन को ही टॉस करते हैं खेलने से पहले, वो ये है कि इक्वली लाइकली आउटकम एंड हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इन दोनों के आने के चांसेस बराबर होते हैं। अगर आप देखोगे हेड के आने के चांसेस कितने हैं, एक कॉइन में हेड के आने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कल मैंने पढ़ाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज आल्सो 1/2। देखो अगर हम यहां पे डाइस को टॉस करते तो क्या होता, मान लो अपोजिट टीम ने मांगा था 6, लेकिन जब डाई को टॉस किया गया था तो डाई पे क्या आ सकता है, ये जरूरी नहीं 6, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। आप बोलोगे सर टॉस तो हो गया, लेकिन उसमें कितने रिजल्ट होते हैं डाई पे, 6। सपोज अगर 5 आ गया तो मीन जिसने टॉस मांगने में डाई पे 6 मांगा, जिस कप्तान ने, सपोज मैच चल रहा है, कप्तान ने 6 मांगा, डाइस रोल हो रहा है, तो आया 5 या आएगा 4 या आएगा 3 या आएगा 2 या आएगा 1। तो मीनस 6 के आने के चांसेस है सिर्फ एक बार आउट ऑफ 6, लेकिन रिमेनिंग 5 जो उनके आने के चांसेस 5/6। तो ज्यादा चांसेस आने होते हैं बाकी 5 नंबर्स के एज कंपेयर टू 6 के। लेकिन कॉइन पे ऐसा कुछ नहीं है, कॉइन पे सिर्फ रिजल्ट 2 ही होते हैं, हेड एंड टेल, और उनके आने, हालांकि इक्वली लाइकली आउटकम वो भी होते हैं, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। दैट इज व्हाई कॉइन को ही माना जाता है फेयर वे। ठीक है, दैट इज ए फेयर वे माना जाता है कॉइन को ही टॉस करना जब फुटबॉल टीम में गेम स्टार्ट करने से पहले करते हैं। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछेगा क्यों कॉइन को ही टॉस किया जाता है, आप बोलना क्योंकि कॉइन पे सिर्फ 2 ही रिजल्ट होते हैं और दोनों के आने के चांसेस बराबर होते हैं, 1/2 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नीचे ऑप्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2/3, बी -1.5, सी 15%, डी 0.7। आपने बताना है इनमें से प्रोबेबिलिटी कौन नहीं है। आपको पहले एक टॉपिक याद होगा, मैंने कल पढ़ाया है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है आपको, द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 0 लेस और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी लेस और इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी, 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी या बराबर। तो 0 to 1 होती है एक रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो आप चेक कर लो कौन 0 से लेकर 1 तक इसमें लाई करता है। ये देखो 2/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 3, 1। दिस 15%, दैट इज 15/100 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0.7 lies between 0 and 1, and this is the most correct option. This does not lie between 0 and 1 because it is less than 0, but our probability should be equal to or greater than 0. तो यहां पे आंसर ये है कि माइनस प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E is equal to 0.05, what is the probability of not E? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी।
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, कल बताया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके बराबर होता है? सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1 के बराबर होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो दी गई है, किसके बराबर है? 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसी को तो निकालना है, इज इक्वल टू 1। तो यहां पे देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, इसको शिफ्ट कर लो माइनस 0.05। जब आप 1 माइनस 0.05 करोगे तो किसके बराबर है? 0.95। ठीक है, तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 0.95। ठीक है, एक बार फिर समझाता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो गिवन है, ये तो गिवन है, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसको निकालना है, इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 ऐसे ही रहेगा, इसको मैं शिफ्ट करूंगा, दैट्स 1 माइनस 0.05, दैट इज 0.95। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिफोर दैट मैं और क्वेश्चंस लाऊं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। A bag contains lemon flavored candies only. Sarah takes one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? First part, an orange flavored candy, a lemon flavored candy. क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है, एक बैग है, उसमें सारे के सारी जो कैंडीज है, मिठाई है, वो किस टेस्ट की है? लेमन। ओके, सारा एक बच्चे है, उसने एक कैंडी उस बैग से निकाला विदाउट लुकिंग द बैग। बैग ऐसे बैग में देखा ही नहीं कि बैग से एक कैसे उसने कैंडी निकाली। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? आपको बोलना है वो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, उसने कौन सी फ्लेवर, या तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाली होगी या तो लेमन फ्लेवर कैंडी निकाली होगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का क्रैक्स समझना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बैग में किस टाइप के कैंडीज है? बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है। अगर बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है तो वहां पे क्या ऑरेंज कैंडी निकल सकती है? ऐसा जादू हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहां पे ऑरेंज कैंडी होने का चांस ही नहीं है। तो यहां पे ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर किसी बैग में सारी की सारी कैंडी, सारी की सारी मिठाइयां लेमन फ्लेवर, नींबू मजे की क्या होगी, नींबू जैसे मजे की होगी मिठाइयां बैग में, तो वहां पे संतरे जैसी मजे की मिठाइयां कहां मिलेगी? अरे नहीं मिलेगी। तो हम इस तरह इसको आंसर करेंगे, हम लिखेंगे सिंस द बैग contains only lemon flavored candies, so Sarah takes out orange flavored candy is impossible. अरे ये इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि बैग में सारी की सारी कैंडियां लेमन फ्लेवर की है। तो आप बोल रहे हो सारा ने निकाला वो ऑरेंज की होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये इम्पॉसिबल है। जब ये इम्पॉसिबल है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी? 0 होगी। ओके, तो ये पहले पार्ट का ऑप्शन है। सेकंड पार्ट का ऑप्शन है। अब दूसरे पार्ट में आपको बोल रहा है कि आप सारा ने वो कैंडी जो निकाला वो कैंडी क्या होगी? लेमन फ्लेवर की। अरे वो श्योर है? यस, इट इज श्योर इवेंट। यस, इट इज श्योर इवेंट। ये श्योर इवेंट है। क्यों? अरे जब सारे बैग में क्या है? लेमन फ्लेवर कैंडीज है, तो डेफिनेटली सारा क्या निकालेगी? लेमन फ्लेवर कैंडी ही निकालेगी। तो ये श्योर इवेंट है। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? प्रोबेबिलिटी, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चे हैं। ओके, 3 स्टूडेंट्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तीन में से दो की बर्थडे क्या नहीं है? तीन में से दो की बर्थडे सेम नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी चांसेस 0.992 है। तीन में से दो के बर्थडे सेम नहीं है, इसके चांसेस हैं 0.992, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे? अगर हम ऐसे लिखेंगे, लेट ई बी द इवेंट, हम मानते हैं ई के ई एक इवेंट है, ई बी द इवेंट दैट two students have same birthday। ओके, हम इवेंट का नाम रखेंगे। हमने इवेंट का नाम क्या रखा? लेट ई एक इवेंट है, उसमें हमने क्या बताया कि दो स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे है। देयरफॉर मुझे बोलो इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। तो ई नॉट क्या मतलब, पहले छोड़ो, व्हाट इज द ई नॉट? ई नॉट का मतलब क्या हो गया, या नॉट ई का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज नॉट ई? नॉट ई का मतलब हो गया कि दो स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे नहीं है। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है टू स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। नॉट ई का मतलब क्या है? टू स्टूडेंट्स हैव नॉट सेम बर्थडे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ नॉट ई? पी ऑफ नॉट ई की उसने बताई है, देखो इसने बताया द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे। तो नॉट ई, ई का मतलब है टू स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, पी नॉट ई का मतलब है टू स्टूडेंट हैव नॉट सेम बर्थडे, दैट 0.992। ओके, अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, क्योंकि उसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। मैंने उस इवेंट का नाम क्या रखा है? लेट ई बी द इवेंट दैट टू स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। हमने उसका नाम ई रखा है। चलो, वी नो दैट ये बन गए आपस में कौन से इवेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। कौन से इवेंट बन गए आपस में? दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम, वी नो दैट, WKT का मतलब होता है वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मैंने बताया है 1 के बराबर होता है, लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो आपको निकालना है, तो इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। मैंने कुछ नहीं किया भाई, इस चीज को वहां शिफ्ट किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का वैल्यू गिवन है 0.992। तो जब यहां से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0.008। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैव नॉट सेम बर्थडे is 0.992 and the probability of two students have same birthday is 0.008. Okay, before that pause the video to note it down. And the next question is question number 8. Question इस तरह है, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability? The ball drawn is red, second part उसका है not red. देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे? क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछ रहा है कि अगर एक बैग है उसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ओके, तो कितने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं? सबसे पहले ये आप समझ लो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, क्योंकि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी में ऐसे होता है कि न्यूमरेटर में होता है फेवरेबल केसेस, डिवाइड में होता है टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, total number of balls that is equal to 3 red balls plus 5 black balls that is equal to 8 balls. So the total number of balls in the bag is 8. Okay, उसके बाद देखो एक बॉल वहां से रेंडमली निकाली गई है। कहां से? बैग से एक बॉल रेंडमली बिना देखे बैग से एक बॉल निकाली गई है। मुझे बोलो वो बॉल क्या कलर हो सकती है? या तो वो रेड हो सकती है या तो वो ब्लैक हो सकती है, क्योंकि बैग में सिर्फ 2 ही काइंड के बॉल्स हैं, या तो 3 रेड बॉल है या तो 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग इज 8, उसमें 3 क्या है? 3 रेड है और 5 नंबर ऑफ बॉल्स आर द ब्लैक इन द बैग। अब एक बॉल आपने निकाली वहां से, तो आपने पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? तो मैं ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी of ball drawn is red। जो वहां से हमने बॉल निकाली वो रेड है,
उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये फॉर्मूला है P प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ऑफ बॉल ड्रॉन इज रेड इज इक्वल टू, तो फेवरेबल केस क्या है, टोटल नंबर ऑफ केस तो 8 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल तो 8 है, तो फेवर कितने कर रहे हैं रेड को, रेड को 3 बॉल फेवर कर रहे हैं, तो 3/8 इज द करेक्ट आंसर। उसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट बोल रहा है द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, सेकंड पार्ट में आपको नॉट रेड, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात कर रहा है यहां पे, नॉट रेड। अब ऐसे लिखोगे वी नाउ दैट आप ऐसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन is a red plus probability of ball drawn is not red. What is the sum of the probability of the complementary event? It's equal to 1. पढ़ाया मैंने आपको probability of E plus probability of not E. That's a complementary event. किसके बराबर होता है 1. तो probability of ball drawn is red किसके बराबर है, वो 3/8 के बराबर है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड किसके बराबर निकला, इसका वैल्यू दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन इज रेड, ये अभी हमने निकाला 3/8, इसका निकालना है इज इक्वल टू किसके बराबर है 1, तो वहां से पता चला प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड इज इक्वल टू 1, इसको मैं शिफ्ट करूंगा तो -3/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 8 1s are 8 minus 3 divided by 8, that is 5/8 is the answer of this question. अब समझ लो, एक बात तो कन्फर्म है कि बैग से निकाली गई है, चलो मान लिया अगर वो रेड नहीं है तो क्या हो सकता है, ब्लैक तो हो सकता है ना, तो 5/8 तो आंसर भी निकल गया, लेकिन हमने किस तरह आंसर निकाला, बाय कंप्लीमेंट्री इवेंट मेथड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, A box contains 5 red marbles and 8 white marbles and 4 green marbles. अगर आप देखोगे क्वेश्चन सेम टू सेम है, 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ओके, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। आप ऐसे ही आंसर फ्रेम करोगे बोर्ड एग्जाम में, तो कितने हैं, दैट इज 5 रेड, दैट इज 5, चाहो तो इस तरह भी आप लिख सकते हो 5R, ओके 5R प्लस उसके बाद 8W मतलब व्हाइट प्लस 4 ग्रीन मतलब G इज इक्वल टू 5 plus 8 that is 13 plus 4 that is 17. So how many total marbles are there in the box? There are total number of 17 marbles in the box. अब समझ लो, अब लोग सर आप पहले ये क्यों निकालते हो, अरे निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला किसके बराबर है, न्यूमरेटर में है टोटल नंबर ऑफ केस, सॉरी न्यूमरेटर में है फेवरेबल केसेस और डिनोमिनेटर में है टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गया। अब पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, वन मार्बल इज टेकन आउट, एक मार्बल वहां से बॉक्स से निकाला गया है, ऑफ द बॉक्स एट रैंडम बिना देखे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, दो पार्ट है इसके, रेड, तीन पार्ट है इसके सॉरी, तो रेड तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल टेकन आउट इज रेड, किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल टेकन आउट इज रेड दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ केसेस 17, तो रेड कितने हैं, रेड को कितने फेवर कर रहे हैं, दीज आर द फेवरेबल केस फॉर द रेड, देयर आर 5 रेड मार्बल्स इन द बॉक्स दैट इज 5/17, ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल टेकन आउट व्हाइट, अब इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल टेकन आउट is white, that's equal to कितने व्हाइट को कितने फेवर कर रहे हैं, there are 8 marbles out of 17 in box, that is 8/17, okay, the third part is okay, what is the third part, not green, तो नॉन ग्रीन मीन्स ए कंप्लीमेंट्री इवेंट है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, कंप्लीमेंट्री इवेंट का आंसर आप कैसे निकालोगे, अब इस पे इस तरह लिखोगे, वी नाउ दैट आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल टेकन आउट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1, देखो यहां पे मैं आंसर इसका निकालूंगा,
यहां पर मैं इसका आंसर निकालूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेन मार्बल टेकन आउट, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज 4/17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल टेकन आउट। जिस तरह मैंने यहां पे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल टेकन आउट इज रेड, इसी तरह यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल टेकन आउट इज नॉट ग्रीन इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। किसके बराबर होता है? मैंने आपको पढ़ाया है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इज इक्वल टू 1। सेम इज द केस विथ हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेन मार्बल टेकन आउट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रेन मार्बल टेकन आउट इज इक्वल टू 1। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रेन मार्बल टेकन आउट इज इक्वल टू 1 माइनस 4/17। कैसे? इसको मैंने वहां शिफ्ट किया, दैट इज 17 1 is 17, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 4 डिवाइड बाय 17, that is the 13/17 is the correct answer and this is the question number 9. Students, जब तक मैं question number 10 और 11 इस पे बोर्ड पे राइट करूं, before that pause the video to note it down.